तो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अफसर चैन और मिस यान को देखते हैं जो जैन के रूम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं। तो तभी एक पुलिस अफसर कहता है कि मिस यान की दीवार पर देखें। तो जब मिस यान वहां पर देखती है तो वो कहती है कि ये क्या, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और एक ही क्लब से हैं। तो फिर हम एक और पुलिस अफसर को देखते हैं जो मिस यान के पास आता है और वो कहता है कि मिस यान ये देखे, ये वही वेपन है जिससे मिस्टर रडार का खून किया गया था और उनका खून ही इस वेपन पर लगा हुआ है और इस वेपन पर मिस्टर जैंग के फिंगरप्रिंट भी हैं। तो फिर अफसर चैन जल्दी से उस वेपन को पकड़ लेता है और कहता है कि वाह, केस तो सॉल्व हो गया, इतना सा काम था, तुम लोगों से ये भी नहीं हो रहा था। तो तभी मिस यान को वहां जमीन पर पड़ा एक कैप्सूल नजर आ जाता है। तो वो कहती है कि अब ये किस चीज का कैप्सूल है। तो फिर अफसर चैन कहता है कि मिस यान, तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। मैं तब तक जाकर चीफ को बताता हूँ कि केस सॉल्व हो गया है। और फिर नेक्स्ट सीन में मिस यान जब बिल्डिंग से इन्वेस्टिगेशन करके बाहर निकलते तो वो तभी अपने सामने सैम को देखती है। तो सैम कहता है कि मिस आपकी इन्वेस्टिगेशन कैसी रही। तो मिस यान कहती है कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो अच्छे से रही, लेकिन हर केस में तुम ही क्यों इन्वॉल्व होते हो। फिक्र ना करो, इस दफा मैं तुम्हें देखकर सरप्राइज नहीं हूँ, अब तो तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखने की आदत पड़ गई है। तो तभी सैम को एक कॉल आती है और वो कॉल उसके मैनेजर की होती है जो उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि मैंने सुबह का तुझे डिलीवरी देने के लिए भेजा हुआ है और अभी रात होने वाली है, तूने अभी तक डिलीवरी नहीं दी। मैंने तुझे बोला था ना, अगर तेरी एक दफा भी ज्यादा कंप्लेंट आई तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। चल अब छुट्टी कर, तेरी कोई जॉब नहीं है और कोई गाड़ी नहीं है, भूल जा सब कुछ। तो तभी सैम ये सब सुनकर रोने लग जाता है और कहता है मेरा तो फ्यूचर तबाह हो गया, मेरा तो करियर तबाह हो गया, मेरी नौकरी चली गई, मेरे होने वाले बच्चों का क्या बनेगा, मैं उनके लिए क्या करूंगा। तो तभी मिस यान कहती है कि सैम हौसला रखो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुमको किसका है इंतजार, मैं हूं ना। तो फिर सैम कुछ कहने लगता है मगर वो सामने जैन की लाश को देख लेता है जिसकी वजह से उसकी आंख में दोबारा से टाइम रिवर्स हो जाता है। तभी वो एक अजीब सी लैब वाली जगह पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि मैं ये कहां पर आ गया, ये तो कोई केमिकल लैब लग रही है। और तभी वो अपने सामने एक ट्यूब में जैन को देखता है और वो कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पर। और तभी वो वहां पर कुछ डॉक्टरों को देखता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि मशीन वगैरह ऑन करो, हमें आज ही इस पर टेस्ट करना है। तो फिर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो मशीन वगैरह को ऑन कर देता है और पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जैन के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है और वो चीखने चिल्लाने लग जाता है। तो सैम ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है यहाँ तो लोगों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो तभी फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि सर नंबर 1 बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया और नंबर 0 ने आपको बुलाने के लिए कहा है। तो फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और हम सैम को देखते हैं जो उनके पीछे ही जा रहा होता है। और फिर दूसरी तरफ के सीन में हम सैम को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया होता है और कुन्नी उसको कहीं लेकर जा रही होती है। तो तभी हम सैम को भी उसी जगह पर ही देखते हैं और वो कहता है ये जगह मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। और तभी वो अपने सामने खुद को देखता है और कहता है ये तो मैं हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा था और मैं इतना ज्यादा जख्मी कैसे हो गया हूँ। मगर तभी वो प्रेजेंट के सीन में आ जाता है। तो मिस यान कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें। तो सैम कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मेरा जरा सा सर चकरा रहा है, मुझे रेस्ट करने की जरूरत है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, पुलिस स्टेशन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑफिसर चैन और चीफ आपस में बात कर रहे होते हैं। तो तभी मिस यान भी वहां पर आ जाती है। तो चीफ कहता है कि वेलकम वेलकम, देखिए तो कौन आया है। नहीं, पुलिस थाने से मिस यान आई है। तो फिर मिस यान कहती है कि सर मैं यहाँ पर जैंग और रडार की मौत की डिटेल लेकर आई हूँ। तो ऑफिसर चैन कहता है तो फिर जल्दी से चीफ को दो, वो पढ़े। मगर तभी वो उस रिपोर्ट को खुद पढ़ने लग जाती है, प्रैंक हो गया ऑफिसर चैन के साथ। और वो कहती है कि सर ये रडार और जैंग दोनों एक ही क्लब टीम से थे, मगर बाद में रडार ने इस क्लब को छोड़ दिया और अपना खुद का गाना कंपोज किया और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और फेमस हो गया था। मगर हमें इस बात का भी पता चला है कि ये गाना जैंग ने खुद लिखा था और वो इसको अपने म्यूजिक के साथ ही कंपोज करना चाहता था। तो फिर चीफ कहता है कि मिस यान आपके कहने का मतलब ये है कि रडार ने जैन का गाना चोरी कर लिया और खुद कंपोज कर लिया, जिसकी वजह से जैन ने गुस्से में आकर रडार का खून कर दिया। और दूसरी तरफ हम अफसर चैन को देखते हैं जो चीफ की फुल चमचागिरी करने में लगा होता है। तो फिर मिस यान कहती है यही नहीं, अभी और सुनिए। हमें वहां से कुछ कैप्सूल भी मिले थे, जब हमें उन्हें पता करवाया तो हमें पता लगा कि वो तो ड्रग्स हैं और उसमें बहुत ही ज्यादा मिकदार में साइडोलिक इंग्रेडिएंट्स मिले हुए थे। और ये ड्रग्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं, इससे इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके बस में कुछ भी नहीं होता। और मुझे पूरा यकीन है कि ये ड्रग्स खाकर ही जैन ने रडार का खून किया है, पर ये ड्रग्स आए कहाँ से। तो फिर चीफ कहता है कि मिस यान क्या आपको नहीं लगता कि आपको ब्रेक लेनी चाहिए। आपका जब से भी इस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर हुआ है आप तब से बहुत ही ज्यादा केसेस हैंडल कर रही हैं। मेरे ख्याल से अब आपको 2 वीक की छुट्टी लेनी चाहिए और रेस्ट करना चाहिए और इस केस को यहीं पर छोड़ दें, इसको कोई और हैंडल कर लेगा। तो फिर मिस यान कहती है कि ओके भाई लोग, मेरे को पता है मिस यान का भी क्या दिल कर रहा है। उसका दिल कर रहा है कि मैं इन दोनों को पकड़ के गंजा कर दूं, मैंने इतना ज्यादा केस सॉल्व कर लिया और अब मुझे आगे से करने नहीं दे रहे। और फिर चीफ अफसर चैन को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, ये कुछ गैंगस्टर की तस्वीरें हैं जो फिलहाल ही हमारी कंट्री में एंटर हुए हैं और ये यहाँ पर ड्रग से रिलेटेड ही कोई बड़ी डील करने वाले हैं और तुम्हें इन पर नजर रखनी है और इनको पकड़ना है। तो अफसर चैन कहता है कि
सर ये काम तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है सर। आप ऐसा मत समझे कि मैं डर रहा हूँ सर, मैं बहुत ही ज्यादा बहादुर हूँ सर पर मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे कुछ हो गया या मैं मर गया तो फिर आपकी टीम को कौन लीड करेगा सर। तो चीफ कहता है कि ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। देखो अब तो मैं खुद भी बुरा हो गया हूँ, अब तो मैं खुद भी ये काम नहीं कर सकता, तो मैं सोच रहा हूँ कोई न्यू ऑफिसर ले आऊँ जिसका ग्रेड तुमसे ज्यादा हो और वो काम करने में माहिर हो। तो ऑफिसर चैन कहता है कि नहीं सर कैसी बातें सोच रहे हैं सर मैं काम करने के लिए तैयार हूँ सर आइंदा से ऐसी बातें मुंह से मत निकालना, मेरे दिल में दर्द होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हम मिस यान को कंप्यूटर के सामने काम करता हुआ देखते हैं और वो कहते हैं कि मैंने हर जगह इस ड्रग के बारे में पता कर लिया मगर मुझे कहीं भी इसका नामो निशान तक नहीं मिला। और फिर वो जब अपने फोन को चेक करती है तो कहते हैं कि हैं इतना ज्यादा टाइम हो गया और मुझे पता भी नहीं चला, मुझे लगता है कि मुझे अब घर चलना चाहिए। तो फिर वो जब अपने कैबिन से बाहर निकलते तो वो सामने ऑफिसर चैन को देखते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो तभी वो उनको बुलाने लगती है मगर उनको फोन कॉल आ जाती है। तो फिर वो फोन उठाकर कहता है कि तुम्हारा काम हो गया है और मिस यान को भी इस केस से हटा दिया गया है, अब तुम अपना काम ध्यान से कर सकते हो, अब तुम्हारे काम में कोई भी रोरा नहीं बनेगा। तो तभी मिस यान छुप जाती है और ऑफिसर चैन की बातें सुनने लग जाती है कि ये मेरे बारे में क्या बात कर रहा है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें सारा डेटा सेंड कर रहा हूँ, वो तुम्हें कुछ देर तक पहुंच जाएगा। और तभी वो बात करते करते ऑफिस के अंदर चला जाता है। तो फिर मिस यान कहती है कि आखिर ऑफिसर चैन मेरे बारे में क्या बात कर रहा था और उस दिन सैम भी मुझे कुछ बताने वाला था मगर मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया, मतलब दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल सारी की सारी काली है। तो फिर मिस यान जब ऑफिसर चैन का जाकर कंप्यूटर चेक करती है तो उसे पता लगता है कि वो सारा डेटा किसी और को सेंड कर रहा है। तो वो कहती है कि क्या ऑफिसर चैन किसी के साथ मिला हुआ है। तो फिर वो कहती है कि मुझे सबूत के लिए इसकी पिक्स और वीडियो बना लेनी चाहिए मगर तभी ऑफिसर चैन को पता लग जाता है। सो गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 10K एम पूरा करवाना होगा। ओके बाय टाटा टुरुरु। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.